Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa is again with you. Students, we are learning chapter number 11, algebra. In previous class, we have completed our exercise 11.1. In this class, we will do exercise 11.2. So let's start from question number 1. Question number 1 is, the side of an equilateral triangle is shown by L. Express the perimeter of the equilateral triangle using L. आपको क्या गिवन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी. तो एक जो साइड है वो L से शो कर रहा है, तो सभी साइड्स हमारी L से शो होंगी. साइड्स एक गिवन है, इक्विलेटरल बोल रहा है, तो तीनों साइड्स हमारी क्या होंगी? L L L. एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? हमें पता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है L प्लस L प्लस L. L प्लस L प्लस L इज इक्वल टू कितना हुआ? 3L. या अगर हम इसको फॉर्मूले से करते और वी कैन सोल्व लाइक दिस. क्या फॉर्मूला होता है? 3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि ये चीज सिमिलर है. 3 मल्टीप्लाई साइड, साइड हमारे पास L है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3L. पेरीमीटर इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरीके से भी. और जहां भी कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, जैसे हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो उनको क्या करते हैं? जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है मल्टीप्लाई बाय साइड. हम उसी तरीके से तो पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं. हमने प्रीवियस चैप्टर में भी सीख रखी है ये चीज. तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 3 मल्टीप्लाई साइड, यानी यहाँ पे साइड क्या है हमारी? L. तो 3 मल्टीप्लाई L इज इक्वल टू 3L. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें रेगुलर हेक्सागन है, तो आप इजीली कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन फिगर. एक क्यूब गिवन है, 3 डायमेंशनल शेप आपको पता है. इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स. क्यूब की कितनी फेसेस होती हैं? 6. सबसे अच्छा एग्जांपल क्यूब का आपके पास लूडो वाला डाइस होता है, वो क्यूब का एग्जांपल है. आप उसमें देखते होंगे 6 फेसेस होती हैं, और 6 फेसेस क्या होती हैं? सभी स्क्वायर शेप में होती हैं. और स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है हमारी? इक्वल. द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय L. उसकी जो एजेस कैसे दी हुई है? ये वाली L, ये वाली भी L और ये भी हमारी L. तो सभी साइड्स आपको पता है एजेस क्या होंगी? L. आपको फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ क्यूब. अब सभी एजेस की कितनी लेंथ हो रही है वो क्यूब की फाइंड आउट करनी है. तो आप देखो कितनी इसमें एजेस होती है क्यूब में. क्यूब में नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है? 12. नंबर ऑफ एजेस इन क्यूब, क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, दोनों में क्या होती है? 12. एक एजेस क्या है? लेंथ ऑफ अ एज, लेंथ ऑफ अ एज इज इक्वल टू, आपको L से शो करना है. आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब. क्या करेंगे? 12 है, एक L है, तो 12 इंटू L इज इक्वल टू 12. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ our next question is question number 4. The diameter of a circle is a line which joins 2 points on the circle and also passes through the center of circle. आपको पता है जो हमारा डायमीटर होता है सर्कल का, एक लाइन होती है जो सर्कल के 2 एंड पॉइंट्स को क्या करती है? ज्वाइन करती है, और जो सेंटर से होकर जाता है. ठीक है, तो ये सेंटर से होकर जा रहा है. अब क्या गिवन है? AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. जो मैंने आपको ये बताया, AB यहाँ पे क्या है? डायमीटर है सर्कल का. C इज इट्स सेंटर. C हमारे पास जो गिवन है वो है इसका सेंटर पॉइंट. express the diameter
ऑफ सर्कल, डायमीटर यहाँ पे d लेना है, इन द टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस r लेनी है। तो आप सबको अच्छे से पता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी ये चीज सीख रखी है कि जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस होता है रेडियस का। तो हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस, और आपको पता है ट्वाइस मीन्स 2 की मल्टीप्लाई। हमारे पास डायमीटर क्या है d, ट्वाइस मीन्स 2, रेडियस हमारे को क्या दे रखी है r, तो 2 मल्टीप्लाई r, इट मीन्स d इज इक्वल टू 2r। तो हमने क्या किया, डायमीटर को किसकी टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, r की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट question number 5. Okay, our next question is question number 5. To find the sum of three numbers 14, 27 and 30, we can have two ways. थ्री नंबर्स हैं, इनका सम फाइंड करने का हमारे पास टू वेज है। देखो नंबर्स है 14, 27 एंड 30। फर्स्ट वे क्या है, we may first add 14 and 27 to get 41 and then add 30 to it to get the total sum 54। देखो इसने क्या कहा, हम क्या करेंगे, पहले दो नंबर्स 14 और 27 को प्लस करेंगे, क्या आंसर आएगा 41, उसमें 13 ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा 54। और जो इसका सेकंड पार्ट है बी, और दूसरा जो वे है वी में ऐड 27 एंड 13, हम पहले 27 और 13 को ऐड कर देते हैं टू गेट 40 आंसर लाने के लिए, एंड देन ऐड 14, जो 40 आंसर आया है उसमें क्या ऐड कर देंगे 14 ऐड कर देंगे टू गेट द सम 54 लाने के लिए। इट मींस तीनों ही नंबर्स हैं, लेकिन हम लोग इनका क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्डर्स चेंज कर रहे हैं, है ना, सॉरी ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं। मतलब हमने पहले ये 2 नंबर्स लिए, या हम सेकंड वे में ये वाले 2 नंबर्स ले रहे हैं, तो इनको जब हम प्लस कर रहे हैं तो आंसर तो हमारा क्या आ रहा है 54 ही आ रहा है। तो ये चीज कह रहा है एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्रेस करना है बाय यूजिंग वेरिएबल्स a, b एंड c से। तो आपको पता है हमने ये प्रॉपर्टी होल नंबर्स में भी करी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने क्या करना सीखा था, ग्रुपिंग सीखी थी। हमने ग्रुपिंग में जैसे 14 और 27 लिया, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या ले रहे हैं 27 और 13, तो हमने इनका पेयर्स चेंज कर दिया। तो इसको हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, a, b, c वेरिएबल की टर्म में। तो बेटा अगर हम a 14 ले लेते हैं प्लस b हम 27 लेते हैं इन ब्रैकेट प्लस c, ठीक है। अब a हमारा क्या है यहाँ पे 14 प्लस b है हमारा 27 प्लस c है हमारा ये, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और हमने इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया, वेरिएबल में। जो क्वेश्चन की हमें कह रहा था कि इस प्रॉपर्टी को हमें किस वे में सॉल्व करना है, किस में रिप्रेजेंट करना है, वेरिएबल्स a, b और c में, जिसमें a हमारा 14, b 27 और c 30। तो ये प्रॉपर्टी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंटीजर चैप्टर्स में भी हमने डिस्कस की थी एसोसिएटिव, और होल नंबर्स में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आई होप यू गॉट ऑल द कंसेप्ट दैट वी हैव लर्न टुडे। आपको जो इस एक्सरसाइज है इसको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. In next class, we will start our new exercise 11.